नमस्कार, माई सेल्फ गुनदीप सिंह, प्रोफेसर स्किल बूस्टर। और आज के हमारे स्टार्टअप के प्रॉब्लम सॉल्विंग चैप्टर में हम सीखेंगे हाउ टू मैप आवर सेल प्रोसेस। देखिए, ये जो सेल होता है ये बिजनेस का एक बहुत ही अहम फैक्टर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि एट लास्ट जो इनकम है वो हमारी सेल से ही आनी है। क्योंकि बिजनेस का हमारा जो मेन मोटिव है वो पैसा कमाना ही है, तो जो पैसा है वो सेल से ही आता है। ऐसा नहीं है कि हमने प्रोडक्ट बना लिया और हम अपने घर पे बैठ गए। तो यहाँ पे हमारे कुछ मेन फैक्टर्स आते हैं सेल प्रोसेस को मैप करने के। उनमें से सबसे पहला आता है डिजिटल चैनल, जिसके थ्रू अपनी सेल को बूस्ट किया जाता है। जैसे हम देखते हैं फेसबुक है, अमेजन है, कोई भी इंस्टाग्राम पेज बना लेते हैं हम, उसमें उसके थ्रू हम एक बल्क में ऑडियंस कलेक्ट कर लेते हैं। और ऑडियंस कलेक्ट करने के बाद हम अपना जो कंटेंट है, हमारे पास एडवर्टाइजर्स आते हैं जो कि अपना जो प्रोडक्ट है, कोई भी उनकी सर्विस या सॉल्यूशन है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑडियंस तक पहुंचाते हैं और इसी तरह वो अपनी सेल बूस्ट करते हैं। सो इस प्रकार से जो डिजिटल मेथड है ये आज के दौर में सबसे सक्सेसफुल मेथड है अपनी सेल को बूस्ट करने का, सेल को प्रोसेस करने का। प्रोडक्ट बेचने के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि मोस्टली एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन है वो इग्नोर कर देते हैं, वो है फुलफिलमेंट। स्टार्टअप के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि मान लीजिए आपने कोई शूज का शोरूम खोला है और आप एक नए तरीके के कंफर्टेबल शूज लेके आए हैं मार्केट में, लेकिन आपको पहले ही महीने में आपको 2000 ऑर्डर्स मिल गए और आपने काइंड ऑफ ऑर्डर्स तो ले लिए लेकिन उसकी फुलफिलमेंट नहीं की और पहले ही महीने आपके पास 2000 ऑर्डर्स आ गए। अब आपकी डिमांड तो आ गई लेकिन आपने उस डिमांड को अगर फुलफिल नहीं किया तो आपका जो बिजनेस है वो फेल हो जाएगा। और यहाँ पे आपको ये देखना होता है कि आपको उतनी ही सेल करनी होती है जितनी कि आप फुलफिल कर सकें। और जब आप अपनी सेल को फुलफिल करोगे तो आपके पास एक फीडबैक आएगा, उससे आपको पता चलेगा कि आपका प्रोडक्ट जो है मार्केट में वर्क कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, ऑडियंस उसको पसंद कर रही है, कस्टमर उसको पसंद कर रहे हैं या नहीं। सो इस प्रकार से आप अपनी जो सेल प्रोसेस है उसको मैप कर सकते हैं डिजिटल मेथड के थ्रू। और इसके बाद सेकंड जो आता है स्टेप है वो है कॉल सेंटर मेथड। कॉल सेंटर मेथड में क्या होता है कि मान लीजिए मैंने कोई अपनी कंपनी खोली है और मैंने उसका एक पर्टिकुलर नंबर दे दिया कस्टमर्स को, जिसके थ्रू वो मेरे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन और उसके रिगार्डिंग कोई भी सर्विस है वो ले सकते हैं। और उसके लिए मैंने एक स्पेशल जो है पर्टिकुलर कॉल सेंटर स्टैब्लिश कर लिया। वहाँ पे मैंने एम्प्लॉयज हायर किए, उनको अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स बताई, उनको ट्रेनिंग दी और जब कोई कस्टमर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए उनको कॉल करेगा तो वो कस्टमर को जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी उसको फुलफिल करेंगे। और यहाँ पे कॉल सेंटर की एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा ओयो, जो कि ऑनलाइन भी है, जैसे कि मेक माई ट्रिप, ट्रैवल पोर्टल्स भी है इनके और इनकी खुद की ऐप भी है और इनका खुद का कॉल सेंटर भी है जहाँ पे आप कॉल करके अपने रूम बुक्स कर सकते हो। सो इस प्रकार से ये जो दो बड़े होते हैं सेल चैनल हैं। और इसके बाद आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ये दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जिसमें कंपनी खुद इन्वॉल्व होती है, लेकिन इनडायरेक्ट जिसमें कंपनी खुद इन्वॉल्व नहीं होती, वो अपनी कुछ ब्रांचेस स्टैब्लिश करती हैं जो आगे उनके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग अलग अलग डिफरेंट रीजन्स में मार्केटिंग करती हैं और उनका प्रोडक्ट सेल करती हैं। और इस सेल के रिटर्न उनको कुछ कमीशन मिलता है, कुछ रेवेन्यू होता है, क्योंकि उन्होंने भी अपने रीजन्स में मार्केटिंग के लिए कुछ स्टाफ हायर करना होता है, कुछ ऑफिस स्पेस हायर करनी होती है, उनके भी कुछ खर्चे होते हैं और उन खर्चों के फुलफिलमेंट के लिए उनको भी कुछ रेवेन्यू अर्न करना होता है। और इसीलिए बिजनेस को बड़ा करने के लिए हमें कुछ इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट चाहिए होते हैं जो जिनका की काम करने का बहुत मन होता है लेकिन वो ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाते और इस तरह से वो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके अब बिजनेस के साथ जुड़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप जो होता है वो आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं, सेल करते हैं और अपनी सर्विसेज के लिए आपसे रेवेन्यू अर्न करते हैं। और इन चैनल्स के बाद आती है हमारी सेल की स्ट्रेटजीज की। सेल की स्ट्रेटजीज क्या होंगी? यहाँ पे 3 तरह की जो स्ट्रेटजीज आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आती है शॉर्ट टर्म, फिर मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जो होती है उसमें हमें क्या करना होता है, क्योंकि हम बिजनेस में नए हैं इसलिए हमें सबसे पहले करना क्या होता है कि हमें अपना कस्टमर को अक्वायर करना होता है, कि कस्टमर तक पहुंचना होता है। जो अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है तो आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को बताना होगा। इसमें हो सकता है आपको कुछ एडिशनल सर्विसेज भी देनी होंगी, कोई पर्सनलाइज्ड सर्विसेज भी देनी होंगी, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट नया है तो आपको कुछ काइंड ऑफ या तो कोई वीडियो ऐसी प्रोवाइड करनी होगी जिसके थ्रू कस्टमर को आपके प्रोडक्ट की यूसेज के बारे में पता चले कि वो ऐसे ऐसे इसको यूज कर सकते हैं, या फिर आपके पास एक पर्टिकुलर टीम होनी चाहिए जो कि कस्टमर टू कस्टमर जाकर बताएंगे कि हाँ इस प्रोडक्ट की ये फीचर्स हैं और इसकी ऐसे ऐसे यूसेज होती है, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी सही प्रकार से जो है कस्टमर उसका बेनिफिट ले सके। सो ये जो शॉर्ट टर्म होती है ये एक बहुत ही अहम फैक्टर होता है, क्योंकि इसमें सबसे पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म आता है जिसमें आपको कंटेंट देना होता है अपनी ऑडियंस को। देखिए, कंटेंट एक बहुत ही पावरफुल टूल होता है आपके स्टार्टअप के लिए, कि अगर आप अपने कंटेंट में अपने जो फीचर्स हैं उसको क्लियर कर दोगे तो जो कंटेंट है वो आपको कस्टमर अक्वायर करने में हेल्प करता है। और फिर जैसे आप स्टार्टिंग करते हैं, हो सकता है आपको, जैसे मैंने पहले बताया कि एक फुट सोल्जर्स की टीम आपको हायर करनी होती है,
तो उसके लिए आपको हो सकता है ट्रेनिंग के कुछ एक्सपेंसेस लगे, कोई मार्केटिंग के एक्सपेंसेस लगे, एडवर्टाइजिंग के लगे। तो ये जो स्टार्टिंग के एक्सपेंसेस होते हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस स्केल होने लगता है ये खर्चे कम होने लगते हैं और आपका रेवेन्यू बढ़ने लगता है, तो और आपका बिजनेस जो है स्टेबल होने लगता है, ग्रो करने लगता है। सो इस प्रकार से ये जो है आपकी शॉर्ट टर्म होती है, जिसमें आपको देखना होता है कि मेरे स्टार्टिंग टाइम में जो मैंने पहले के 5-7 महीने या जहाँ 1-2 साल है उसमें मैंने अपने प्रोडक्ट को कैसे एक्सपेंड करना है। और उसके बाद आती है हमारी मिड टर्म। मिड टर्म में क्या होता है कि जो आने वाले 4-5 साल है उसमें मेरा प्रोडक्ट कितना ग्रो करेगा, कैसे ग्रो करेगा, ये सारी स्ट्रेटजीज होती है, इसमें इन्वॉल्व होती हैं। मिड टर्म में आपको अपनी फर्स्ट टीम सक्सेस के बाद अपनी नेक्स्ट टीम को टारगेट करना होता है कि जो मेरी नेक्स्ट मार्केट होगी उसमें मैंने क्या करना है। मान लीजिए अगर मैंने पहले जैसे हमने अपनी बीच हेड मार्केट के बारे में डिस्कस किया कि अपनी बीच हेड मार्केट की सक्सेस के बाद आपको जो है अपनी जैसे अपनी फॉलो ऑन मार्केट को टारगेट करना होता है, इसी प्रकार से आपको मिड टर्म में अपनी जो फर्स्ट मार्केट है, फर्स्ट टीम की सक्सेस के बाद आपको नेक्स्ट टीम को बिल्डअप करना होता है, अपनी IBC पार्टनर्स को ऐड करना होता है। और उसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप आता है वो है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज। इसमें क्या होता है कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो लाइफ टाइम के लिए कितना चलेगा, उसके लिए मैंने क्या करना है कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो लाइफ टाइम चले, उसकी लाइफ टाइम वैल्यू क्या होगी। इसमें मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि मिस्टर विकास गुटगुटिया जो कि फर्न्स एंड बैटल्स के फाउंडर हैं, ओनर हैं, उन्होंने क्या किया कि इंडिया में अलग अलग जगह पर 360 छोटी छोटी दुकानें खोल दी, अपनी फ्रेंचाइजी देकर अपने इन्वेस्टिंग पार्टनर्स बना लिए। और इसमें उन्होंने एक ऑनलाइन सिस्टम चलाया कि उसमें मान लीजिए आपको अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी वाइफ को फूल भेजने हैं, तो क्या करेंगे कि आप उनकी ऐप पे जाएंगे और वहां पे आप अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे और वो क्या करेंगे, उस ऑर्डर को जो नियर बाय उस डेस्टिनेशन के जहां आप नोएडा में रह रहे हैं तो उसके जो नियर बाय जो फूल की दुकान होगी उसको वो जो ऑर्डर होगा वो फॉरवर्ड कर देंगे और वहां से जो फ्रेंचाइजी होगी उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा वो ऑर्डर को डिलीवर करना। सो इस प्रकार से ये भी एक काइंड ऑफ यहाँ पे आप एक जनरेटिंग लीड की तौर पे काम करते हैं, कि जनरेटिंग कंपनी के तौर पे काम करते हैं, जहाँ पे आपको क्या होता है कि आपका अपना लोड कम करके अपनी जो फ्रेंचाइजी होती हैं उनको काम देना होता है, उनकी तरफ काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देना होता है। और इससे क्या होगा कि जो आपकी फ्रेंचाइजी है वो भी खुश होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि मैं थोड़ा सा इन्वेस्ट किया है मैंने और जो ज्यादातर जो मोटी मोटी लीड है वो मेरे को मेरी कंपनी से मिल जाएंगी और मेरे को कम मेहनत करनी होगी। सो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जहाँ पे आप जनरेटिंग लीड के तौर पर काम करते हो और अपना जो रेवेन्यू है अर्न कर सकते हो। जस्ट क्या होता है कि अपनी जो फ्रेंचाइजी है उनको आगे काम देकर। सो ये जो होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं, ये स्ट्रेटजीज होती हैं, ये जो आपकी सेल को प्रोसेस करने में, मैप करने में बहुत ही क्रूशियल होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। अब आपको देखना होता है कि आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग आपकी जो है सेल है उसमें कौन सा मेथड लगेगा, कौन सा चैनल लगेगा और कौन सी स्ट्रेटजी कब और कहाँ पे यूज होगी। ये सब आपको अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, आपके बिजनेस के रिगार्डिंग चूज करना होता है। क्योंकि अगर आप अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, अपने बिजनेस के रिगार्डिंग क्लियर हो गए, आपका विजन क्लियर होगा, तो आपको एक काइंड ऑफ अलग सा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ मेरा जो प्रोडक्ट है एक बेस्ट तरीके से कस्टमर तक पहुंच रहा है। आज की हमारी इस वीडियो में सीखा कि हमने सेल को प्रोसेस कैसे करना है, किन किन चैनल्स के थ्रू करना है, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दी हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट्स में जरूर बताना। मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।